श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो दोस्तों 18 मार्च 2026 बुधवार को चैत्र मास की अनुवादन अमावस्या तिथि पड़ रही है। तो माता बहनों, चैत्र अमावस्या तिथि के दिन किया जाने वाला चप्पल का उपाय एक ऐसा विशेष उपाय है जब आपके शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय को आधार तंत्र, शास्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 18 मार्च 2026 बुधवार चैत्र माह की अनुवादन अमावस्या तिथि के दिन कर लेना चप्पल का छोटा सा उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। तो माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। और माता बहनों, यह वह तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अमावस्या तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्व होता है। तो अगर कभी भी मौका लग जाए तो चैत्र महीने की अमावस्या बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चप्पल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा। हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। तो चलिए माता बहनों, उपाय शुरू करते हैं। शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय है, जिसे शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र, शास्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। चप्पल का उपाय शत्रु पर तांत्रिक प्रभाव टालने के लिए किया जाता है। इस उपाय में एक विशेष विधि से प्रयोग की गई चप्पल का उपयोग करके शत्रु को नियंत्रित करने, बाधाओं को दूर करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस चप्पल को शास्त्रों में धरती का स्पर्श करने वाला माध्यम माना जाता है। यह हमारे शरीर से ऊर्जा ग्रहण करती है और हमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की चप्पल को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है तो यह शत्रु पर मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव डाल सकती है। चप्पल का उपाय असर कैसे करता है? चप्पल का उपाय शत्रु की नकारात्मक को उसी की ओर मोड़ देता है। यह शत्रु के मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है, शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय करता है। तो कभी कभी यह उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। चप्पल से 5 बार यहाँ मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की इस तरह से बढ़ गई है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है, या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नज़र है, आपके साथ कुछ गलत हो जिससे कि वह आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लें। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की ज़रूरत है। तो देखिए, सिर्फ एक उपाय चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले जो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। तो दूसरी चीज़ की कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें पूरी सच्चा श्रद्धा से, और हर हर महादेव लिख दें, जिससे महादेव जी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना का पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए आप बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय को करना है। तो आपको क्या करना है,
आपको अपने घर की ही चप्पल लेनी है और आपको एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी चप्पल आपको ले लेनी है। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, यह उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें, ठीक है। दोपहर में भी कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। अब घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इस आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है। ये जहाँ भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहाँ आप खुला कर सकें, वहाँ पर आपको जाना है और इस उपाय को कर लेना है। तो बाथरूम है तो बाथरूम में कर लें, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो ठीक है, आप देखिए, इसमें पैर आपको मारना है, ठीक है। तो वास बात के आप पास उपाय कर आप नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है तो वहाँ पर आप पूरा ही आपको बताना है। तो आप पानी का यह उपाय है, और सबसे जो इसमें चीज़ है वो है, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपकी चप्पल, जिससे आपको यह उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगे? बाएं पैर की चप्पल स्त्रियों को लेना है। बायां पैर मतलब राइट हैंड पर हो, जो आपका सीधा हाथ है उसी वाले पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है। जिस उपाय को कर रही हैं आप, जो पुरुष हैं, वह कौन सी चप्पल लेंगे? वह लेंगे दाएं पैर की चप्पल। तो आपके पास वह आप ले लीजिए, ठीक है। दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है, जूता है, वह पुरुषों को ले लेना है। और सीधे पैर की चप्पल या बेली जो भी स्त्रियां पहनती हैं वह उनको ले लेनी है, ठीक है। अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में खुला कर सकें। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है। एक गिलास पानी भर लीजिए, पाँव में या जहाँ भी आप अपने घर में खुला कर सकें वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना, जितना आपके मुंह में पानी आ जाए आप उतना ही भर लेना है। जब मुंह में पानी भरा होगा आपके पैर, उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है, मन में बोलना है जो सत्य नहीं है। मुंह में पानी होगा, मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है तो आप ही पता ही नहीं है तो कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, तो कराया आपके ऊपर करवा रहा है, तो आपको काम में बाधा कर रहा है, कौन है जो आपके हाथ षड्यंत्र कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे मित्र शत्रु निकलते हैं, 1% भी आपको नहीं पता है कि कौन व्यक्ति है। फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वह बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। किसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदा आ गया है, कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी गलतियां कर रहा है, ये सारी चीज़ें गलत कर रहा है, आप उसके पास लौट जाएं। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको यह सारी चीज़ें सोचनी हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जब शत्रु के बारे में आप सबको सोच लाते हैं तो 1 4 1 साढ़े 5 के कहेंगे कि आप शत्रु जीवन में निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं। अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, चाहे गुप्त शत्रु हैं या सामने से कोई शत्रु हो। उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है, पानी को अपने मुंह में घुमाना है, ठीक है, अंदर ही अंदर घुमाना है मुंह में, और फिर आपको उल्ला कर लेना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है, उल्ला आपको कर लेना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल लिया है आपने, स्त्रियां जो भी चप्पल लिया है, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो भी आगे का भाग होता है, जूता लिया, चप्पल लिया, उसको जो आगे का भाग है आपको क्या करना, उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ में से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी आप काम करते हैं तो उनका उल्टा हाथ ही होता है। कुछ आधे से ज़्यादा लोग सीधे हाथ से काम करते हैं, लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना है और फिर जहाँ खुला आपने किया है वहाँ पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा। लेकिन आपको ऐसे में सोच कर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है जहाँ आपने कुल्ला किया है वहीं पर। इसके बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को
पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे? जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में। जो स्त्रियां जिन्होंने कौन से पैर की ली थी, सीधे पैर की हो और पुरुष उल्टे पैर की हो, तो बस आपने वह चप्पल खोला जहां पर किया भी हो उसका नाम लिखना है ज़मीन पर। वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेज़ी तेज़ी से मार देना है। पैर का चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे। ऐसा नहीं है कि चप्पल उतार के चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेज़ी तेज़ी से 5 बार वहाँ पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत हो उसके किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उस स्थान पर मारना है जहाँ आपने खुला किया है। तो इसके बाद क्या करना है कि थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है, बहुत सारी जगह वो पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं ना, तो पौधे सभी लोग लगाते हैं। इस गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वो पौधा ऐसा ना हो जैसे तुलसी जी का पौधा अगर किसी गमले में लगा हो तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है, तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी है। बिल्कुल ध्यान से यह चीज़ ध्यान में रखनी है। आपको बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है और जहाँ आपने कुल्ला किया है, आपने मतलब अपने घर में ही कुल्ला किया है, जहाँ भी इस जगह पर आपने किया है, इस उपाय को किया है, वहाँ पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है। और मिट्टी डालने के बाद आपको 3 केला किया है वहाँ पर आपको करके ठान करके 2-3 मग या आधी बाल्टी वहाँ पर पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना। यह उपाय आपको ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में ही लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल सिर्फ आपको 5 बार मारकर इस उपाय को करना है। एक चीज़ ध्यान रखें कि चप्पल जो भी आप लेंगे वह आपको अपनी ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में। ठीक है, रात को कर लें, सुबह कर लें, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी काम करते हैं वह अपना काम कर सकते हैं। चप्पल के यह उपाय से आप बड़े से बड़े शत्रु को परास्त कर सकते हैं, धूल चटा सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी सरल उपाय है जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं। तो पहला चमत्कारी सरल उपाय का शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय है, एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक सफ़ेद कागज़, कोरा कागज़, एक काली स्याही का पेन या मार्कर पेन ले लें। फिर आप उपाय को कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सफ़ेद कागज़ लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु है तो आपको परेशान कर रहा है, तो आपको कागज़ पर एकमात्र शत्रु लिखेंगे। फिर आप इस कागज़ को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगा और आप रोज़ाना सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर ज़मीन पर ज़ोर से 3 बार मारें। ध्यान देना है कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहें, तेरा नाश हो, तेरा मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा लगातार 7 या 21 दिन तक करें। इसके बाद उपाय पूर्ण होने पर चप्पल को किसी सुनसान जगह या किसी बहते हुए पानी में फेंक दें, बहा दें। इस उपाय को प्रभाव से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। आपको यह उपाय अगर अच्छा लगा हो तो सबसे पहले इस उपाय को आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, ज़रूर सुनिएगा, आपको उपाय सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये उपाय आप ज़रूर करें। अगर उपाय अच्छा लगा हो तो उपाय को करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय, नमस्ते।